हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करें कृषि प्रवेशक भर्ती 2023 के पार्ट फर्स्ट सामान्य कृषि से। आज हमारी 14वीं व अंतिम क्लास होगी। आज की हमारी क्लास है एग्जाम रिव्यू। सामान्य कृषि से हमारे जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए आज हम हल करेंगे। सामान्य कृषि का पार्ट हमने कुल 13 क्लासों में पूर्ण किया है। पहला लेसन हमने पढ़ा कृषि का इतिहास, दूसरा लेसन कृषि व पशुपालन संबंधित योजनाएं, तीसरा हमने पढ़ा कृषि विज्ञान की शाखाएं, चौथा लेसन हमने पढ़ा कृषि विज्ञान से संबंधित परिकल्पनाएं व संबंधित व्यक्ति, पांचवा लेसन पढ़ा कृषि शब्द व उद्भव शब्द, छठा लेसन पढ़ा कृषि को समर्पित वर्ष व दिवस, सातवां लेसन पढ़ा कृषि क्रांतियाँ, आठवां लेसन पढ़ा ICAR के संस्थान व अन्य कृषि संस्थान, नौवां लेसन हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान, 10वां पढ़ा प्रमुख कृषि वैज्ञानिक, 11वां राजस्थान में उत्कृष्टता केंद्र और 12वां हमने पढ़ा विटामिन, 13 पढ़ा कृषि में बायो प्रौद्योगिकी की भूमिका। कुल सामान्य कृषि से हमने 13 अध्यायों में संपूर्ण सामान्य कृषि का पाठ पूरा कर लिया है। इन सभी कृषि विज्ञान की इस क्लास को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 व RD चैनल पर विजिट करें और सामान्य कृषि का पूरा पाठ देखें। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी 14वीं क्लास एग्जाम रिव्यू क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री है श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि या एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई? सन 1905 में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री है तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर। ICAR स्थित है नई दिल्ली में। पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित रखती है? तो तिलहन उत्पादन से। बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन से प्रदेश में? तो महाराष्ट्र में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक है हिमांशु पाठक। इससे पहले थे त्रिलोचन महापात्र। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कादरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। शुगर केन या गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। केंद्रीय बागवानी कृषि अनुसंधान स्थित है तो हैदराबाद में। बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 2005 में। वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है? तो आत्मा। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस सन में हुई? तो सन 1985 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया गया? 2005 में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है कालीकट केरल में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 में। भारत के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में कब हुई? 1974 में। भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा मेल ठीक नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी ठीक नहीं है। आत्मा की शुरुआत 2005 में हुई। HYVP की शुरुआत 1965-66 में हुई। राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत 2007 में हुई। किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 1952 में। राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषि परियोजना के कितने घटक हैं? तो 4 घटक हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो KVKS कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। ये कथन गलत हैं। सही कौन से हैं? पहला है KVKS स्वरोजगार सृजन के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। KVKS प्रसार कार्यकर्ताओं तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। KVKS उत्पादन आंकड़े तथा प्रतिक्रिया देने के लिए प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं। अगला है सुमेलित कीजिए।
भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में हुई। कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में हुई। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 1958 में हुई। सभी सुमेलित हैं। नाबार्ड का मुख्य कार्यालय स्थित है तो मुंबई में। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2016 में। कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR से। IVLP का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा टर्निंग संस्थान है? तो कृषि विज्ञान केंद्र KVK। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नीली क्रांति इंगित करती है मत्स्य पालन। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है? तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान जयपुर में। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में है। कादरी जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान जयपुर में नहीं है, तबीजी अजमेर में है। निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है? तो प्लांटेशन फसल चावल ये गलत है। बेवरेज या पेय फसल चाय है। सोने का धागा जूट है। मोटे अनाज वाली फसल रागी है। तो इसमें प्लांटेशन फसल कौन सी है? चावल। ये क्या है? गलत है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में। पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो MS रंधावा के द्वारा। ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इसके द्वारा लिखी गई? तो MS रंधावा के द्वारा। ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की स्थापना कब हुई? तो 1972 में। ICRISAT क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना स्थित कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में है। अगला है चावल के खेरा रोग की खोज किसने की? तो YL नेने ने। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान पर है? तो कोच्चि। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है आनंद, गुजरात। राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जिसका शुभारंभ हुआ 14 अप्रैल 2016 को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CI की स्थापना कहाँ की? तो भोपाल में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान स्थित है तो अविका नगर, राजस्थान, टोंक में। ये थी आज की हमारी क्लास और इसी के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट सामान्य कृषि का पूरा होता हुआ। तो ज़रूर आशा करते हैं हमारी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2023 बाय RD।